प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, और रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक, जो कि है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया, और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को स्पष्ट करेंगे, समझेंगे, जो कि है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेंगे। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, और रिएक्शन भी पूछा जाता है, समीकरण भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, अपक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग मेथेन गैस को, कौन सी गैस को, मेथेन गैस को, जिसको हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, अगर मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग इसका दहन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता। तो इसका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी पदार्थ बनते हैं, जैसे कि CO2, यानी इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जल भी बनता है। क्या बनता है, जल भी बनता है। ठीक है, और साथ में ऊष्मा, और यहाँ पर जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसीलिए ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दूसरा रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा, इसको मेथेन गैस कहते हैं प्यारे बच्चों, मेथेन गैस। ठीक है, एक दूसरा पदार्थ होता है जो कि है कली चूना। मतलब कली चूना का मतलब सूखा चूना भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कली चूना। अगर इस कली चूना को अगर हम लोग जल में डालते हैं, ठीक है, और अगर हम जल में डालते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनता है बुझा हुआ चूना। क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, यानी इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ऊष्मा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों है, और यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे से भी पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है।
श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड पेपर में। अब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों है, क्यों इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, जो श्वसन की क्रिया होती है ये कहाँ होती है? कोशिका में होती है। कहाँ होती है? कोशिका। ये मान लो कोशिका है और ये केंद्रक है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के बीच में होता है। ठीक है, तो कोशिका के बीच में, कोशिका में प्यारे बच्चों श्वसन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है। कैसे होती है? ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, उन सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमको पढ़ाई करना है या खेलना है या कूदना है, ठीक है, तो किसी भी कार्य को अगर हमको करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और जब हम भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है तो उससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और वो पोषक तत्व हमारे शरीर की हर एक सेल तक जाते हैं और वहाँ पर उसका विघटन होता है। और जब वो विघटित होता है तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी श्वसन कहा जाता है। इस अपक्रिया को श्वसन कहा जाता है। और श्वसन जब होती है, श्वसन की अपक्रिया होती है तो वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सभी जीवधारियों को, सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए तथा अन्य कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, और ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ। भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चावल, रोटी। ठीक है, इन सभी से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यानी जब भोजन का पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? आलू में होता है, चावल में होता है, रोटी में होता है। ठीक है, तो इन सभी से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन के साथ
मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, इसलिए ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। क्योंकि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अन्य कार्यों को भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ये ऊर्जा उनको भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन के रूप में जब हम खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, आलू, इन सभी वस्तुओं को खाते हैं तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है, ठीक है, तो उससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, संयोग करता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इसलिए श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो होती है या तो उसको ऊष्मा देना पड़ता है या तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये ऐसी एक रासायनिक अपक्रिया होती है जिससे ऊष्मा निकलती नहीं है, बल्कि इस अपक्रिया को होने के लिए, इस अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या अवशोषण होता है, ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको या जिसमें ऐसा लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ऊष्माक्षेपी नहीं प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी नहीं रहेगा, ऊष्माशोषी अपक्रिया, सॉरी, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को प्यारे बच्चों हम लोग गर्म करते हैं ऊष्मा के द्वारा, ठीक है, यानी ऊष्मा अगर हम देते हैं तो क्या होता है, ये प्यारे बच्चों दो उत्पादों में यानी दो पदार्थों में टूट जाता है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये कली चूना में टूट जाता है, कली चूना, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ता है, यानी ऊष्मा के बिना यहाँ पर ये अपक्रिया नहीं संपन्न होगी। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ये मरकरी में टूट जाता है जो हमारा लिक्विड होता है, और दूसरा हमारा ऑक्सीजन में टूट जाता है। बैलेंसी बराबर नहीं है, दो से यहाँ से गुणा करवा देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बैलेंसी भी बराबर हो जाएगी। ये क्या है, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं,
सोची अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।